अंजू थॉमस से फातिमा बनी ग्वालियर की महिला आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। जी हाँ, एक चर्चा का विषय बन चुकी है क्योंकि पाकिस्तान वो पहुंच चुकी है। अपना वीजा अप्लाई किया था 1 साल पहले और फाइनली जब उनका वीजा आया तो अपने ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए वो पाकिस्तान भी पहुंच गई। ये बताया जा रहा था कि अंजू पहले से ही शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां है और कहकर ये गई थी कि वो अपने फ्रेंड की शादी में जा रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। घर वालों से झूठ बोलकर वो पाकिस्तान पहुंच गई और काफी ज्यादा अब वीडियोस उनकी वायरल भी हो रही है, घूमते हुए वो नजर भी आ रही है और अब काफी ज्यादा एलिगेशन अंजू पर लगाए भी जा रहे हैं। देखिए, बीते कल की अगर मैं बात करूं तो एक और खबर सामने आई कि अंजू अब पाकिस्तान से भारत लौट कर आने वाली है, यानी कि 26 अगस्त को वो भारत लौट आएगी। पाकिस्तान की तरफ से ये खबरें सामने आई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि पूरे सेफ्टी के साथ अंजू को भारत वापस लौटाया जाएगा, बॉर्डर पर उन्हें सेफली पहुंचाया जाएगा क्योंकि 1 महीने में उनका वीजा एक्सपायर हो जाएगा और फिर वो वापस भी आ जाएगी। सीमा हैदर की बात करें तो वो विदाउट वीजा यहाँ पर पहुंची थी और काफी ज्यादा जो है अभी उनके ऊपर जो है खतरा भी मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि शायद उन्हें भी जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस लौटाया जाएगा, लेकिन फिलहाल देखिए अभी बात कर रहे हैं अंजू की, तो चलिए अंजू पर ही टिकते हैं। क्या क्या नए बड़े अपडेट्स हैं? देखिए, ये तो खबरें सामने आ गई कि अंजू अब भारत वापस आने वाली है, लेकिन सवाल तो फिलहाल यही है कि क्या उनके घर वाले उन्हें मानेंगे या फिर नहीं, क्योंकि उनके पिता की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं, उनके गांव वालों की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं, साथ ही साथ जो है उनके पति के भी बयान सामने आए हैं। देखिए, पति की यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा धोखा तो उन्हीं को मिला है क्योंकि उनकी पत्नी किसी और से शादी करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। उनका जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ, यानी कि उनका प्री वेडिंग शूट का वीडियो भी वायरल हुआ था जिस पर वादियों में घूमती हुई अंजू नसरुल्लाह के साथ नजर आई है। तो सबसे बड़ा धोखा उन्हें मिला। उनका बयान सामने आया कि वो अब उनके साथ, यानी कि अंजू के साथ जो उनकी पत्नी थी उनके साथ वो बिल्कुल भी अब रहने वाले नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चों ने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है, जब बच्चों ने ही सब कुछ देख लिया है तो अब यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो उनके घर में प्रवेश करे। यानी कि पति की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो उन्हें अब वापस नहीं अपनाएंगे। देखिए, पति ने तो ठुकरा ही दिया, अब पिता का क्या? पिता ने कहा है कि उन्होंने बेटी को एक वॉइस मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इस मैसेज का उसने जवाब ही नहीं दिया। अंजू के पाकिस्तान करने के बाद गांव में भी काफी ज्यादा आक्रोश जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। गांव वालों का कहना है कि उसकी इस हरकत ने पूरे देश की बदनामी कर दी है, तो अब वो अंजू को घर में घुसने नहीं देंगे, यानी कि घर तो बहुत दूर की बात है, वो तो उसे अब अपने गांव में ही घुसने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश की रहने वाली 35 वर्षीय अंजू थॉमस पाकिस्तान में जाकर फातिमा बन गई। उसने 25 जुलाई को पाकिस्तान के दीरबाला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस्लाम कबूल भी कर लिया, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि देखिए, नेशन स्पीक्स इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। साथ ही सोशल मीडिया फ्रेंड नसरुल्लाह से निकाह भी कर लिया। अंजू और फातिमा अपने पाकिस्तानी इश्क नसरुल्लाह के साथ दीरबाला के टूरिस्ट प्लेस की सैर भी कर रही है। इधर ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बोना गांव में अंजू के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा रहता है। लोग कई तरह की बातें भी बनाते हैं और उनके परिवार वालों को काफी ज्यादा दिक्कतों का अब सामना भी करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि अंजू का फातिमा बनना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक साजिश भी हो सकती है। उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं ग्वालियर के टेकनपुर से हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके परिवार वालों की बात करें, जो उनके दादाजी थे वो बीएसएफ में थे, चाचा उनके सेना में थे, तो हो सकता है कि उसे पाकिस्तान की एजेंसियों ने नसरुल्लाह के जरिए टारगेट किया हो। वो प्यार नहीं बल्कि एक साजिश का शिकार भी हो सकती है। तो क्या अब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ अंजू का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या खुफिया एजेंसियों ने, यानी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा जो है उन्हें फंसाया गया है? नसरुल्लाह जो है एक टारगेट भी हो सकता है, अंजू भी एक टारगेट हो सकती है। देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही स्पष्ट कर सकता है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो जैसे कि आपको हम जानकारी दे रहे थे,
उसमें जो है ये कहा गया कि गांव वालों का कहना है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये एक साजिश भी है। यही कारण है कि उसे वीजा भी दिलवाया गया है। पाकिस्तान पहुंचते ही तत्काल धर्म परिवर्तन करार निकाह भी करवा दिया गया है। हालांकि देखिए इसकी भी पुष्टि हम फिलहाल नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो इस समय ये खबर सामने आई है यही है कि उन्होंने शादी भी कर ली है। लेकिन उन्होंने झूठ भी कहा था, यानी कि अंजू ने जो अब फातिमा बन चुकी है, उन्होंने अपने पति से झूठ कहा कि वो निकाह यानी कि शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। लेकिन खबरें ये सामने आई कि उन्होंने शादी भी कर ली है। प्री वेडिंग शूट का उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता हुआ भी नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले 2 दिनों से नेशनल न्यूज एजेंसी के नाम पर जांच एजेंसियों के लोग गांव-गांव घूमकर जो है अपनी जानकारी जुटा रहे हैं और उससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए, उनके पिता की यहाँ पर बात की जा रही थी तो उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है। मेरी बेटी मेरे लिए अब पूरे तरीके से मर चुकी है। जिस लड़की को बच्चों और पति का ख्याल नहीं आया तो वो और किसकी हो सकती है, ऐसा उनके पिता द्वारा यानी कि अंजू जो अब फातिमा बन चुकी है, उनके पिता द्वारा ये बयान सामने आ रहा है कि वो अब उसे अपनाने वाले नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि जो अपने परिवार की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जो महिला अपने पिता की नहीं हुई तो वो और किसकी होगी। अगर वो किसी और की नहीं हो सकती है तो हम उसे अब अपनाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जितने मुंह हैं उतनी ही बातें होंगी। कोई कह रहा है कि ये इत्तेफाक नहीं, एक साजिश हो सकती है। कोई कह रहा है कि अंजू का दिमाग पूरी तरीके से खराब कर दिया गया था, उन्हें एक टारगेट भी बना दिया गया है। कोई कह रहा है कि उन्होंने महज धोखा दिया है और वो पाकिस्तान चली गई है। कोई कह रहा है कि वो जल्द ही भारत वापस भी आने वाली है। यानी कि जितने मुंह उतनी बातें ही अब अंजू को लेकर की जा रही है। कोई तो ये भी कह रहा है कि क्या वो कोई एक खुफिया एजेंसी में काम कर रही है। तो सवाल यही है कि आखिरकार अंजू का मकसद क्या है। अगर उनका कोई मकसद नहीं है तो अगर वो भारत वापस आ भी जाती है तो वो रहेंगी कहाँ। क्या उनका परिवार उनको अपनाएगा या फिर नसरुल्लाह उनके साथ आएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सभी ढूंढ रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होता रहेगा, लेकिन तब तक के लिए आप सभी बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।